Hello everyone, welcome back again to our series of verbal reasoning of Aryan publication book. So हमने वर्बल रीजनिंग के सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर दिया था अपना चैप्टर क्लासिफिकेशन। और कल हमने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन, उसके साथ उसके कितने टाइप्स होते हैं, इनके बेसिस पे हमने वर्ड क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। दैट आर फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 24। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 25। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आर स्कर्वी, राइट। उसके बाद लिखा है रिक्टस एंड नाइट ब्लाइंडनेस एंड इन्फ्लुएंजा। तो ये चारों वर्ड्स की पहले हमें मीनिंग पता होनी चाहिए। तो स्कर्वी का मीनिंग है लैक ऑफ विटामिन सी, मतलब जहाँ पे बहुत सारी विटामिन सी की कमी हो उसकी वजह से हमें कुछ बीमारियाँ अकर्स हो जाती हैं, राइट। वैसे ही हमारा जो रिकेट्स है, रिकेट्स इन द सेंस द सॉफ्टनिंग ऑफ एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स, मतलब जो हमारी हड्डियाँ होती, बोन्स होती, उनका सॉफ्ट होना और कमज़ोर होना, वीकन होना, ठीक है। स्पेशली इन द केस ऑफ चिल्ड्रेन बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है। तो रिकेट्स जो हमारी डिसीज़ है वो विटामिन डी की वजह से अराइज होती है। सेम इन द नाइट ब्लाइंडनेस, जो लोग रात में अच्छे से नहीं देख पाते हैं वो इस वजह से नहीं देख पाते क्योंकि उनकी जो बॉडी में डेफिशिएंसी होती है दैट इज़ ऑफ विटामिन ए, ठीक है। तो अभी हमने देखा स्कर्वी जो कि हमारी होती है विटामिन सी की वजह से, फिर हमने देखा रिकेट्स जो हमारी डिसीज़ है विटामिन डी की वजह से होती है, एंड नाइट ब्लाइंडनेस बिकॉज ऑफ विटामिन ए। तो लास्ट है हमारा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इज़ नॉट कॉज्ड बाय द विटामिन्स बिकॉज ये एक वायरस है और वायरस के केस में यहाँ पे विटामिन शो नहीं कर रहा है। तो हमारा जो ऑड वन आउट है दैट इज़ इन्फ्लुएंजा, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 26 है। एक मिनट, आई जस्ट हैव टू मार्क इट। सो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑड वन आउट था दैट इज़ इन्फ्लुएंजा, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26 इज़ लिखा हुआ पहला हमारा हर्ड है, सेकंड इज़ फ्लाइट, थर्ड इज़ हाउंड एंड फोर्थ इज़ स्वाम, ठीक है। सो अब हम पहले देखते हैं हर्ड की मीनिंग क्या होती है यहाँ पर। सो बेसिकली हर्ड क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल दैट लिव इन फीड टुगेदर, मतलब एक ग्रुप में लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं जो एक साथ रहते हैं और खाते पीते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम यहाँ पर हर्ड बोल रहे हैं। जैसे कि कैटल्स का एक झुंड हो गया या डियर, एलिफेंट्स, ठीक है, ये सब एक साथ ही खाते पीते हैं और एक साथ रहते हैं, ठीक है। अगला जो ऑप्शन था दैट इज़ योर फ्लाइट, राइट। सो फ्लाइट में क्या, एनी एनिमल दैट हैज़ इवॉल्व टू फ्लाई, ठीक है, कोई भी ऐसा जानवर जो इज इवॉल्व टू फ्लाई, जो फ्लाई की श्रेणी में आ रहा है, राइट। नाउ द ऑप्शन नंबर सी इज़ हाउंड। हाउंड का मतलब है अ टाइप ऑफ डॉग दैट इज़ यूज्ड फॉर हंटिंग और रेसिंग, ठीक है। तो ये एक डॉग की प्रजाति है, ठीक है। हाउंड एक्चुअली एक डॉग की प्रजाति में आता है जो स्पेशली यूज़ किया जाता है हंटिंग और रेसिंग के केस में, ठीक है। नाउ द ऑप्शन नंबर डी इज़ स्वाम, ठीक है। तो स्वाम क्या है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट स्पेशली बीज मूविंग अराउंड टुगेदर, ठीक है। तो एक इंसेक्ट के ग्रुप को ही हम स्वाम बोल रहे हैं जो कि एक साथ मूव करती हैं, और स्पेशली ये केस होता है हमारा बीज का। तो इन सारे ऑप्शंस में अगर हम देखें तो जो हमारा हाउंड था वो एक डॉग की कैटेगरी में आ रहा है, राइट। बाकी सारे क्या हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल हैं या ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को शो कर रहा है। तो हाउंड इज़ योर ऑड वन आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 27 इज़ फोल, हैन, लैम्प एंड लेवरेस्ट, ठीक है। तो फोल क्या, अ यंग हॉर्स, एक यंग हॉर्स को हम एक यंग हॉर्स को हम फोल बोलते हैं, राइट। वैसे ही हैन क्या, अ फीमेल बर्ड, ठीक है। लैम्प क्या, अ यंग शीप एंड लेवरेट क्या हमारा, अ यंग हेयर। हेयर जो होता है हमारा रैबिट जैसा होता है बट रैबिट नहीं होता, राइट। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो फोल यंग हॉर्स में आ रहा है, लैम्प में हमारी आ रही है आपकी यंग शीप, और लेवरेस्ट में आ रहा है यंग हेयर। सो हैन इज़ योर ऑड वन क्योंकि ये एक फीमेल बर्ड यहाँ पे शो रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28 इज लिखा हुआ है यहाँ पर एजिटेशन, नेक्स्ट हमारा कन्फ्यूज़न, थर्ड हमारा कमोशन एंड लास्ट वन इज़ एनहिलेशन, राइट। तो एजिटेशन का मतलब होता है अशांति या आंदोलन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कन्फ्यूज़न, आ स्टेट नॉट बीइंग एबल टू थिंक, वो स्टेट माइंड की जहाँ पर हम क्लियरली नहीं सोच पाते हैं कि क्या डिसीजन लेना, राइट। कमोशन का मीनिंग है ग्रेट नॉइस या एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा शोर एक तरह का, या एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा। एनिहिलेशन का मतलब है विध्वंस, किसी चीज़ को ख़त्म करना, राइट। सो
एजिटेशन में अशांति थी, कन्फ्यूज़न में आप सोच नहीं पा रहे हैं, कमोशन में ग्रेट नॉइज़ आ गया है, एनहिलेशन में आ गया विद्वंस। तो इन सब में अगर हम ऑड वन आउट को देखें दैट इज़ योर कन्फ्यूज़न, क्योंकि बाकी सब में अशांति एक में आ गई, एक में नॉइज़ आ रहा है, एक में विध्वंस आ रहा है, तो डिस्ट्रक्शन का ही पार्ट रिलेट कर रहा है। बट कन्फ्यूज़न इज़ योर ऑड वन यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है बट डिसीजन मेकिंग आ रहा है, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 29. 29 इज सेज पोलैंड, कोरिया, स्पेन एंड ग्रीस। ठीक है, तो पोलैंड, कोरिया, स्पेन एंड ग्रीस ये सारी हमारी कंट्रीज़ हैं, राइट। सो कोरिया जो है हमारा ये एशियन कंट्री है, और रिमेनिंग जितनी है जैसे पोलैंड और आप कहोगे स्पेन, ग्रीस, ये हमारी यूरोपियन कंट्री में आता है, कॉन्टिनेंट्स होते हैं। सो कोरिया हमारा एशिया में आता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 30 इज लिखा हुआ बैंग, हिज, विसल एंड विंक। ठीक है, तो बैंग क्या है? टू मेक अ लाउड नॉइज बाय हिटिंग समथिंग हार्ड। तो बैंग एक तरह का साउंड है, जब हम किसी चीज़ पे हिट करते हैं तो बहुत ही तेज साउंड जो आता है दैट इज़ योर बैंग। हिज क्या है? ये भी एक साउंड है, स्पेशली क्लास में टीचर्स यूज़ करती हैं, फिंगर ऑन योर लिप्स करते हैं हिज, राइट। सो हिज इज़ योर साउंड। विसल क्या है? सीटी बजाना हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज विंक। विंक इज़ नॉट अ साउंड, इट इज़ अ सिग्नल। ठीक है, आँख मिचकाना जैसे कि हो गया इशारा करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑड वन आउट है दैट इज़ विंक, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 31 इज, तो 31 देखते हैं। पहला हमारा है मेलकली। ठीक है, मेलकली के साथ जो हमारा है ग्लूमी। तो मेलकली का मतलब होता है उदास, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से उदासी होना। और ग्लूमी का मतलब है डार्क इन द वे दैट मेक्स यू फील सैड। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है, सैड सैड, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? सिनोनियम हो गए, राइट। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो लिखा हुआ यहाँ पर, वेट, एनहिलेशन वाला एक बार टिक कर दूँ, सॉरी कन्फ्यूज़न था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29 में हमने कोरिया टिक नहीं किया था, 30 में हमारा यहाँ पे विंक था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 31 इज मेलकनी। ठीक है, तो मेलकनी और जो हमारा ग्लूमी था ये एक दूसरे के सिनोनियम है, मतलब सेम मीनिंग दे रहा है। मेलकनी में भी सैडनेस है फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ग्लूमी में भी यहाँ पे फील सैड आ रहा है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ नेलिगेंट। ठीक है, नेग्लिजेंट, सॉरी, नेग्लिजेंट का क्या मीनिंग आ रहा है यहाँ पर, और अटेंटिव के साथ मीनिंग आ रहा है इसका। ठीक है, तो नेग्लिजेंट और अटेंटिव का मीनिंग हम सबसे पहले समझते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है नेग्लिजेंट का मतलब होता है असावधान, जब आप चौकन्ने नहीं हैं, और अटेंटिव का मतलब होता है चौकन्ना होना। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है। अब पहला वाला तो सिनोनियम था, दोनों की मीनिंग सेम आ रही थी, बट सेकंड ऑप्शन जो है अपोजिट आ रहा है एक दूसरे का। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन इसका चेक करते हैं, दैट इज़ डायनामिक एंड रोबस्ट। ठीक है, तो डायनामिक मतलब होता है कि कोई इंसान के लिए अगर हम यूज़ करें तो फुल ऑफ एनर्जी, राइट, बहुत सारी एनर्जी है जिसमें। और रोबस्ट का भी मतलब है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मतलब अंदर से उसकी भी एनर्जी होगी तभी तो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी है। नाउ द ऑप्शन नंबर डी इज़ लेथार्जिक एंड लेट बैक। ठीक है, तो लेथार्जिक मतलब होता है थका हुआ या कमज़ोर, ठीक है, होना, फीलिंग ऐसी आना। और लेट बैक का मतलब है काम एंड रिलैक्स्ड। ठीक है, इसका बिल्कुल अपोजिट कह सकते हैं, ठीक है, फील करना ऐसा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑड वन आउट है दैट इज़ नेलिगेंट। ठीक है, दैट इज़ नेग्लिजेंट, सॉरी, नेग्लिजेंट और अटेंटिव, ये हमारा क्या है? ऑड वन आउट है, बिकॉज बाकी जितने भी हैं वो हमारे सिनोनियम्स में आ रहे हैं। इवन लेथार्जिक एंड लेट बैक, ठीक है, भी हमारे किस में आ रहा है? सिनोनियम में आ रहा है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 33 इज़, तो यहाँ पे देखो साउंड्स दे रखी, लायन की रोअर होती है, स्नेक की हिज होती है, बीस की हम होती है, और फ्रॉक की ब्लीट होती है। नो, फ्रॉक की ब्लीट साउंड नहीं होती, फ्रॉक हमारा क्रॉक साउंड प्रेजेंट करता है, राइट। सो यहाँ पर जो ऑड वन आउट है ये हमारा फ्रॉक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 34 इज़ डेथ रिलेट कर रहा है डिसीज से, मिल्क रिलेट कर रहा है बटर से, ग्रेप वाइन से, एंड वाटर इलेक्ट्रिसिटी से। तो फर्स्ट हमें ये समझना होगा कि डिसीज़ से डेथ कॉज कर सकती है, राइट, लेकिन डेथ से डिसीज़ नहीं आ सकती है। तो यहीं से हमें समझ आ गया कि ये ऑप्शन गलत है, बट बाकी भी चेक करते हैं। लिखा है मिल्क बटर, तो मिल्क से बटर आता है, राइट, ग्रेप से वाइन बन जाएगी, वाटर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, राइट। सो यहाँ पर जो ऑड वन आउट है दैट इज़ ए ऑप्शन, डेथ एंड डिसीज़।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 35 इज पेन स्टेशनरी। तो पेन किससे रिलेट कर रहा है? स्टेशनरी से। अर्थ आपका किससे रिलेट कर रहा है? मून से? नो, मून नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, राइट। सन एक स्टार है, सन स्टार रिलेट करेंगे, पेंटर और आर्टिस्ट रिलेट कर रहे हैं, बट अर्थ और मून यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। ना तो क्वेश्चन नंबर 36 इज हमारा सर्कल है आर्क से रिलेटेड, लाइन डॉट से, हेक्सागन एंगल से एंड स्क्वायर लाइन से। तो फर्स्ट हमें ये समझना होगा कि सर्कल आर्क रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि लाइन जो है वो डॉट से बनेगी, ठीक है, वैसे ही आर्क से हमारा सर्कल बन रहा है, स्क्वायर जो है वो लाइन से फॉर्म होगा, लेकिन एंगल से हेक्सागन फॉर्म नहीं होता, हेक्सागन भी साइड से ही बनता है, तो उसके लिए भी हमें लाइन्स ही यूज़ होंगी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑड वन आउट है दैट इज ऑप्शन सी, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 37 इज कैप्टन टीम, बॉस, गैंग, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट एंड आर्टिस्ट एंड ट्रोप, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कैप्टन, तो टीम में एक कैप्टन होता है, राइट, तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे फिट बैठ रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है बॉस एंड गैंग, तो हर गैंग में एक बॉस होगा, राइट। कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आर्टिस्ट एंड ट्रूप, तो यहाँ पे जो हमारा ट्रूप का मतलब है, ठीक है, इसे हम पहले यहाँ पे समझते हैं। ट्रूप मतलब होता है ग्रुप ऑफ एक्टर, डांसर, सिंगर एंड जो भी आर्टिस्टिक पर्सन्स है, जैसे डांसर हो गया, सिंगर हो गया, एक्टर्स हो गए, ये सब क्या ट्रुप के अंदर आते हैं, जो एक साथ काम करते हैं और घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ट्रुप कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का जो ऑप्शन है हमारा, कैप्टन टीम से रिलेट कर रहा है, आर्टिस्ट और ट्रुप यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, राइट, वन आउट है, क्योंकि बाकी सारे क्या है? हेड है, टीम का कैप्टन हेड है, गैंग में बॉस हेड होता है, कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर होता है, बट ट्रूप में आर्टिस्ट नहीं होता है, राइट। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, इसको हम ज़रा समझते हैं। लिखा हुआ है एप्पल रिलेट कर रहा है जैम से, ठीक है, लेमन सिट्रस से, ऑरेंज स्क्वेश से एंड टोमेटो प्यूरी से। तो यहाँ पर देखते हैं एप्पल और जैम का रिलेशन समझ आ रहा है, ठीक है, लेमन सिट्रस का आ रहा है, टोमेटो का प्यूरी से आ रहा है, ऑरेंज का स्क्वेश से आ रहा है, तो फिर डिफरेंस कहाँ आ रहा है? तो ये पहले ये समझते हैं कि एप्पल से क्या फॉर्म होता है? जैम होता है। लेमन में सिट्रस एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्म नहीं किया जाता, ठीक है। ऑरेंज से हम स्क्वैश बनाते हैं और टमाटोज की प्यूरी बनती है, राइट। तो यहाँ पे जो ऑड वन आउट है दैट इज ऑफ लेमन एंड सिट्रस, राइट। सिट्रस एसिड प्रेजेंट होता है यहाँ पे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 39 इज फ्लैग, फ्लैगशिप, कोर्ट, कोर्टशिप, वॉरशिप एंड फ्रेंडशिप। तो हमें यहाँ पे समझना होगा कि कौन सा यहाँ पे ऑड वन है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वॉर एंड वॉरशिप अपोजिट जा रहा है बहुत ही ज़्यादा एकदम से। जैसे कि यहाँ पे हम देखें, वर्शिप तो पूजा से रिलेट हो गया, वॉर जो है वो पूजा से रिलेट नहीं है, वो युद्ध है, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और बाकी सारे काउंटर पार्ट जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट गिवन है, राइट है उनके साथ, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 40 इज ट्री का रिलेशन हमें स्टेम से दे रखा है, फेस का आई से, चेयर सोफा एंड प्लांट्स फ्लावर, राइट। तो stem is the part of tree, eye is a part of your face, flower is a part of your plant, right। लेकिन sofa is not the part of your chair, right। तो यहाँ पे जो odd one है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है। ना तो क्वेश्चन नंबर 41 इज लायन का रिलेशन फॉक्स से दिखा रहा है, डॉग का कैट से, क्रो का कुकू से, चीफ मिनिस्टर का एमएलए से एंड हस्बैंड का वाइफ से। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 41 में हमें समझना होगा कि चीफ मिनिस्टर एमएलए का जो रिलेशन है वो थोड़ा सा डिफर, ऑड वन आउट साउंड कर रहा है। क्यों? देखो, क्रो और कुकू अपोजिट जेंडर है, ठीक है, जैसे हस्बैंड वाइफ है, लायन और फॉक्स हो गया, डॉग एंड कैट के लिए भी अप्लाई हो रहा है कि अपोजिट जेंडर आ रहा है, लेकिन चीफ मिनिस्टर और एमएलए में ये केस अप्लाई नहीं हो। हमारे क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज चीफ मिनिस्टर का रिलेशन एमएलए से ऑड वन आउट है, ठीक है। ना तो क्वेश्चन नंबर 42 इज नीडल का प्रिक, गन फायर, देन ऑगर बोर एंड सिजल कर्व, ठीक है। तो इनके क्या रिलेशन बैठ रहा है, इन्हें हमें थोड़ा सा स्टडी करना होगा। तो पहले तो हम समझते हैं नीडल एंड प्रिक। तो नीडल से प्रिक, प्रिक मतलब छेद या होल हो जाना, राइट। और गन फायर, गन से फायर निकलेगी, ठीक है। ऑगर और बोर का मीनिंग यहाँ पर क्या आ रहा है? ऑगर एक्चुअली एक टूल होता है यूज्ड फॉर बोरिंग होल, ठीक है, होल करने के लिए, और मूविंग लूज मटेरियल, किसी मटेरियल को लूज करने के लिए, ढीला करने के लिए होता है। मतलब ऑगर कुल मिलाकर एक टूल होता है
जिसे हम यूज़ करते हैं फॉर द होल और किसी चीज़ में लूजपन लाने के लिए, ठीक है। इन द सेम वे सिजल और कर्व, ठीक है। तो सिजल भी क्या हमारा टूल है जो एज कॉर्नर्स को क्या करता है, शार्प करता है, नोक देता है। और स्पेशली कर्व का मीनिंग क्या है, वुड को कट करना, ठीक है। तो सिजल एक हमारा टूल है जो वुड को क्या करता है, कट करता है। तो यहाँ पे पेयर गिवन थे, तो ऑगर, बोर, सीजल, कर्व एंड गन फायर, ये सारे क्या पेयर मैच कर रहे हैं, लेकिन नीडल और प्रिक ये हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ना तो क्वेश्चन नंबर 43 इज लिखा हुआ चंद्रगुप्त मौर्यन से रिलेट कर रहा है, बाबर हमारा मुगल से कर रहा है, कनिष्का कुशन से कर रहा है, महावीर जैनिज्म से कर रहा है। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि जो मौर्य डायनेस्टी थी, ठीक है, वो चंद्रगुप्त से के पीरियड एरा से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सेम फॉर द मुगल, बाबर से स्टार्ट हुई थी, कुशन की कनिष्का से स्टार्ट हुई थी, लेकिन जैनिज्म महावीर से स्टार्ट नहीं हुआ था, बट क्रेडिट इन्हीं को जाता है, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 44 इज प्रिंसिपल रिलेट कर रहा है स्कूल से, सोल्जर बैलेटियन से, और हमारा जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज़ आर्टिस्ट ट्रुप से एंड सिंगर चोर से, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन समझते हैं। बटालियन मतलब क्या होता है, बटालियन एक लार्ज यूनिट होती है सोल्जर्स की दैट फॉर्म पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट इन द आर्मी, ठीक है। तो सोल्जर्स की लार्ज यूनिट के पार्ट्स होते हैं जिसको हम बटालियन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिस्ट क्या होता है, कलाकार होता है। ट्रुप अभी हमने पढ़ा था, क्वेश्चन में गिवन भी था यहाँ पर, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्टर, डांसर एंड सिंगर, और इनके अलावा भी हो सकते हैं जो एक साथ काम करते हैं या घूमते फिरते हैं, ठीक है, ट्रैवल करते हैं। सिंगर का जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है आपका कोर्स से, ठीक है। तो कोर्स का क्या मतलब है, द पार्ट ऑफ अ सॉन्ग दैट इज़ रिपीटेड एट द एंड ऑफ द ईच वर्स। तो हर वर्स, हर स्टेंजा में जो सॉन्ग का रिपीट पार्ट आता जाता है उसी को हम कोर्स बोल रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ सिंगर से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं ऑड वन आउट क्या है। तो ऑड वन आउट यहाँ पे प्रिंसिपल एंड स्कूल दिख रहा है, ठीक है। स्कूल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज़ द पार्ट ऑफ योर स्कूल, सोल्जर इज़ द पार्ट ऑफ बटालियन, आर्टिस्ट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रुप एंड सिंगर इज़ द पार्ट ऑफ कोर्स, राइट। सो बट ये जो है हमारा प्रिंसिपल एंड स्कूल का रिलेशन ऑड वन आउट यहाँ पर फिट बैठ रहा है। अब नाउ द क्वेश्चन नंबर 45 इज स्टेल एंड फ्रेश एंड ट्रुथ एंड लाई, स्लो स्लगिश, टीच लर्न, काइंड एंड क्रूअल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पहले स्टॉल या स्टल की मीनिंग समझते हैं। यूज्ड अबाउट फूड एंड एयर, ठीक है। जो स्टेल है ना वो हमारे बासी खाने के लिए यूज़ होता है, और फ्रेश मतलब ताज़ा खाना, ठीक है। तो ये अपोजिट हो गया, स्टॉल मतलब तो आपका बासी खाना हो गया, और जो आपका फ्रेश है वो ताज़ा खाने के लिए रिलेट कर रहा है। ट्रुथ एंड लाई भी अपोजिट है, सच और झूठ, लाई। स्लो एंड स्लगिश क्या होता है, स्लो मतलब जो हमारा होता है ढीलापन, ठीक है, मतलब धीरे से, एंड स्लगिश मतलब भी हमारा क्या होता है, मूविंग और वर्किंग मोर स्लोली देन नॉर्मल इन अ वे, ठीक है। पहले से भी ज़्यादा, मतलब जो नॉर्मल हमारा वर्क होता है, चलने का स्टाइल होता है, उससे भी गए गुजरे स्टाइल में हमें चलना हो, मतलब धीरे चलने लगे, बिकॉज ऑफ थकान होती है या कह दो लेजीनेस आ जाता है, ठीक है। तो उसी को हम स्लगिश बोल रहे हैं यहाँ पे। टीच एंड लर्न है, काइंड एंड क्रूअल है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लो एंड स्लगिश सेम मीनिंग शो कर रहे हैं, बाकी सब एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 46 इज कॉकरोच जो है वो हमारा किससे रिलेट कर रहा है, वो हमारा रिलेट कर रहा है एंटीना से, ठीक है। लिजर्ड किससे रिलेट कर रही है, फ्लैगीला से, ठीक है, या फ्लैजाइल भी इसे बोला जाता है। और जो नेक्स्ट हमारा हाइड्रा वो हमारा कर रहा है टेंटल्स से, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ प्लाज्मोडियम, वो हमारा सीलिया से रिलेट कर रहा है, ठीक है। ये सारे बायोलॉजी के टर्म हैं इस क्वेश्चन में, इसे वन बाय वन हम करके समझते हैं। तो एंटीना का मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है, बोला जा रहा है वन ऑफ द टू लॉन्ग थिन पार्ट्स, ठीक है। वन ऑफ द टू लॉन्ग थिन पार्ट्स होते हैं ऑन द हेड्स ऑफ इंसेक्ट। तो जो हमारा इंसेक्ट होता है जैसे कि कॉकरोच है, उसी के हेड पे क्या है, ये दो थिन पार्ट्स हैं। एंड सम एनिमल्स दैट लिव इन शेल, और कुछ एनिमल्स के भी ये निकला होता है जिनके शेल होते हैं, राइट। तो बेसिकली कॉकरोच के एंटीना प्रेजेंट होता है, राइट। अब ये रिलेशन शो कर रहा है। अब लिजर्ड का फ्लैजाइल से क्या रिलेशन होता है, तो पहले समझते हैं फ्लैजाइल क्या है। माइक्रोस्कोपिक हेयर होते हैं लाइक स्ट्रक्चर इन वॉल्व इन द लोकोमोशन ऑफ द सेल,
तो ये एक तरह का हम कह सकते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगी और वायरस हमने पढ़े हैं ना, वैसे ही फ्लैजाइल, हाइड्रा, टेंटल्स ये बायो के टर्म्स हैं और ये बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। तो जैसे फ्लैजाइल है वो माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है मतलब एक धागे की तरह, ठीक है, जो लोकोमोशन ऑफ द सेल शो करता है, बहुत ही छोटा सा होता है और लोकोमोशन शो करता है, चलना, ठीक है। अब अगला जो रिलेशन है वो है हाइड्रा। हाइड्रा क्या, एक मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब उसमें एक सेल नहीं है, मल्टी सेलुलर है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स भी क्या मल्टी सेलुलर है, ठीक है। डेट्स लिव इन द फ्रेश वाटर। हाइड्रा किस में रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और जो हमारा टेंटल्स है उसका क्या मीनिंग आ रहा है, वन ऑफ द लॉन्ग थिन सॉफ्ट पार्ट लाइक लेग, ठीक है, एक लेग की तरह इसका पार्ट होता है, बहुत लंबा होता है। और ये कहाँ होता है, सम सी एनिमल्स है, और ये कुछ ही सी एनिमल्स के पास होता है। तो हाइड्रा और टेंटल्स भी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कोरिलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा आ रहा है प्लाज्मोडियम और सीलिया। तो प्लाज्मोडियम हमारी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है और सीलिया क्या है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ऑल मैमेलियन सेल्स। तो जितनी हमारी मैमेलियन सेल्स होती हैं उन सब में सीलिया एक्चुअली में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑड वन आउट क्या है, कॉकरोच एंटीना का रिलेशन जो हमें पढ़ा था अभी वो एकदम करेक्ट आया था, ठीक है। लिजर्ड और फ्लैजाइल जो है आपका, उसका रिलेशन भी अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, ये रिलेशन भी सही आ रहा है। नाउ द क्वेश्चन नंबर मतलब सॉरी ऑप्शन इज हाइड्रा एंड टेंटल्स, ठीक है। तो ये ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट हैं बट इन द सेम वे करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 46 में जो हमारा ऑड वन आउट है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट लिजर्ड एंड फ्लैजाइल, ठीक है, क्योंकि लिजर्ड जो है और फ्लैजाइल इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं से भी फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 47 इज सोशल साइंस एंड फिजिक्स, ठीक है। तो सोशल साइंस फिजिक्स का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा क्योंकि दोनों ही डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ठीक है, मैथमेटिक्स में एक पार्ट होता है अलजेब्रा, या हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटी में हार्वर्ड आ रही है तो हार्वर्ड क्या है, एक यूनिवर्सिटी है, बनाना क्या एक फ्रूट है, अलजेब्रा भी क्या है मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। बट सोशल साइंस एंड फिजिक्स एक दूसरे से रिलेट नहीं करें क्योंकि ये दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे फिट होगा। तो ये थे आज वर्ड क्लासिफिकेशन के सारे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिए और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किए। तो अब जो रेस्ट ऑफ द हमारे नंबर क्लासिफिकेशन है और इसके बाद लेटर क्लासिफिकेशन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।